अब फीडिंग ट्यूब किस चीज़ की बनी होती है, इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की हो सकती है, लेकिन ये इतनी यूज़ नहीं होती बिकॉज ये हमारा जो स्टमक एसिड है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, या उसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, उसमें पॉलीयूरीथेन और सिलिकॉन की बनी हुई हम फीडिंग ट्यूब्स यूज़ करते हैं। सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, वो फ्लेक्सिबल भी होती है। तो ये तो है कि किस चीज़ की वो बनी हुई है। अब इसमें एक है ये फीडिंग ट्यूब। देन फीडिंग ट्यूब के अंदर बाज़ दफ़ा अगर तो वो स्टिफ है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसके अंदर वो जो ट्यूब है, जैसे आमतौर पे जो ड्रिप लगाई जाती है, ब्लड डेक्सट्रोज की ड्रिप, तो उसके अंदर आपको पता है कि वो ड्रिप के साथ जो एक ट्यूब सी होती है, सॉफ्ट सी उस तरह की ट्यूब होती है, लेकिन इसका बोर थोड़ा सा डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। तो उस ट्यूब के अंदर अगर वो सॉफ्ट है तो उसके अंदर इंसर्ट की जाती हैं कोई यू कैन से वायर या नीडल्स टाइप, जिसको हम स्टाइलेट कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूब को, तो वो थोड़ी स्टिफनेस उसके अंदर आए, और जब हम इंसर्ट कर लेते हैं तो ये स्टाइलेट्स हम बाहर निकाल लेते हैं। एक तो ये स्टाइलेट्स हो गई, फिर उसके बाद एक वाई कनेक्टर होता है ट्यूब का बाहर से। वाई कनेक्टर इसलिए वो वाई शेप्ड होता है, यानी दो ओपनिंग्स होती हैं बाहर से उसकी ट्यूब की, एक तो जिसमें जिससे फीड हम देंगे, दूसरा वो जिससे कि हमने उसको मेडिसिन या पानी वगैरह, फ्लूइड वगैरह भी देना है, तो वो वाई कनेक्टर होगा। इसके अलावा एक फार्मूला का कंटेनर होगा हमारे पास, जो हम लेंगे। डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट चीज़ के लिए, और उस फार्मूला को बनाने के लिए एक कंटेनर होगा, कैलिब्रेटेड कंटेनर, ग्लास की तरह का, ठीक है, या मग टाइप, जो कि शीशे का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है। उसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है कि हमने कितना फार्मूला बनाना है। ऑब्वियसली वो पाउडर फॉर्म में होगा तो हम उसको मिक्स करेंगे वाटर वगैरह के साथ, तो जितना हमने बनाना होगा वो उसमें हम ऐड करेंगे। तो जितना हमने यूज़ करना है वो तो हम यूज़ करेंगे। अब उसके अलावा जो बाकी बच जाएगा उसको हम रेफ्रिजरेशन के अंदर रख देंगे, और हम 24 घंटे तक उसको रख सकते हैं। जब इससे ज़्यादा टाइम होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उससे ज़्यादा उसको नहीं रख सकते। तो जब रेफ्रिजरेटर से निकाल के उसको यूज़ करना है, दोबारा उसको वार्म करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो ये कंटेनर है। कंटेनर के अलावा पंप होता है। एक मशीन होती है एक्चुअली, जिसका ये काम होता है कि अब अगर उसने फीड हमने कंट्रोल्ड रेट पे देनी है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल 10 ml पर आवर या 20 ml पर आवर, तो ये हम उसका जो ड्रिप का चैम्बर है उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाता है उस पंप के अंदर, जो एक इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन है बेसिकली। उसके ऊपर हम उसको मतलब फिगर दे देते हैं कोई भी, यानी अगर 10 ml हमें चाहिए पर आवर, तो हम उसके ऊपर एंटर कर देंगे, तो वो उसको कंट्रोल्ड वे में वो फीड वहाँ से बैग से जो कंटेनर है उससे वो फीड आती रहेगी उस पेशेंट की तरफ। तो वो ऑब्वियसली वो कंटेनर होगा जिसमें कि कि जिसके अंदर हमने फीड डालनी है। तो वो कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली क्लोज हो जाए, ओपन हो जाए, जैसे ड्रिप होती है उस तरह का कंटेनर होता है, जो जिसके अंदर वो पूरा हम डालते हैं उस फार्मूले को, और वहाँ से वो ग्रेविटी की मदद से या पंप की मदद से, जिसकी अभी बात की, पंप की मदद से वो पेशेंट को मिलता रहता है। तो ड्रिप की तरह का वो हो सकता है, वो प्लास्टिक बैग की तरह का हो सकता है, वो लीकेज प्रूफ होना चाहिए, वो ईजी टू हैंग होना चाहिए। उसके अलावा क्लोज करने में आसानी हो, बंद करने में आसानी हो, कोई कंटेमिनेशन ना हो, इस तरह की चीज़ें हों। तो ये बैग होता है हमारे पास। इसके अलावा एक सिरिंज हो सकती है फीडिंग मटेरियल के अंदर, जो जैसे कि जानवरों को जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए वो बड़ी लार्ज बोर वाली सिरिंज यूज़ होती है, इस तरह की 50 ml या 20 ml की वो सिरिंज हो सकती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं फीडिंग के अंदर। अब इसके प्रोसीजर की तरफ अगर हम जाएं कि किस तरह से ये इंसर्ट की जाती है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने वाया नेजल राउट हमने इंसर्ट करनी है ट्यूब, तो कैसे करेंगे? तो अब हमारे पास जो ट्यूब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे ड्रिप के साथ वो एक ट्यूब सी लगी होती है जो ड्रिप से हमारे बाजू के अंदर आती है, तो वो एक ट्यूब सी होती है लेकिन ऑब्वियसली ये फीडिंग वाली ट्यूब उससे थोड़ी इसका डायमीटर, इसका बोर थोड़ा बड़ा होगा। तो ये ट्यूब हम लेते हैं, और जो पेशेंट है उसकी नोस्ट्रिल से लेके, नोज से लेके उसके जो एयर लोब है वहाँ तक हम मेजर करते हैं, नोस्ट्रिल से एयर लोब तक। देन एयर लोब से हम उसके जाइफॉइड रीजन तक मेजर करते हैं। जाइफॉइड रीजन ये यहाँ तक जाइफॉइड रीजन तक मेजर करते हैं। जाइफॉइड रीजन एक्चुअली ये हमारी चेस्ट जो बोन है, चेस्ट बोन है ये राइट हेयर, ये यहाँ जहाँ भी ये ख़त्म होती है तो यहाँ डिप्रेशन है,
एक कार्टिलेज होता है चेस्ट बोन के अंदर, तो ये इसको हम जाइफॉइड रीजन कहते हैं। तो हम एयर लोब से जाइफॉइड रीजन तक मेयर करेंगे। अब जब जाइफॉइड रीजन तक हमने मेयर कर लिया है तो मेयरिंग टेप लेंगे और मेयरिंग टेप से हम 6 इंचेस मज़ीद उसको मेयर कर लेंगे। 6 इंच मज़ीद मेयर करने के बाद हम जहाँ तक हमने मेयर किया उसके गिर्द हम टेप लपेट देंगे। तो ये हमारे पास एक मेयरमेंट आ गई, ठीक है। अब ये जितनी भी हमारे पास मेयरमेंट आई है इसको हमने पहले तो इसका जो थोड़ा सा शू का जो पोर्शन है उसको किसी लुब्रिकेंट में डालना है, डिप करना है, ठीक है, ताकि इंसर्ट करने में आसानी हो। देन लुब्रिकेंट में डिप करने के बाद अब ये वाया उसकी नेयर्स के ज़रिए से नेज़ल कैविटी से हम इंसर्ट करेंगे उस पेशेंट के अंदर। ये जितनी जहाँ तक टेप है ये सारी लेंथ हमने इंसर्ट करनी है ताकि उसके जो उसका स्टमक है वहाँ तक ये इजीली पहुँच जाए। तो साथ में जब हम ये इंसर्ट कर रहे होंगे तो साथ में उस पेशेंट को वक्फे वक्फे से पानी पिलाते रहेंगे ताकि उसको इशू ना हो ज़्यादा, और अगर उसको कोई ज़्यादा इशू होता है, खांसी वगैरह आती है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। जब ये पूरी लेंथ से उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी देन हम उसकी एक नोस्ट्रिल की तरफ टेप की मदद से हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि जो टिश्यू है वो डैमेज ना हो और ये डिसलॉज ना हो, ठीक है, अपनी जगह पे कायम रहे और प्रॉब्लम ना हो पेशेंट के लिए भी। तो ये इंसर्ट करने के बाद अब जब ये इंसर्ट कर दी हमने तो हम इसका जो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल पोर्शन है जो बचेगा, अब इस एक्सटर्नल पोर्शन के साथ वही वाई कनेक्टर होगा, ठीक है। उस वाई कनेक्टर के साथ सिरिंज लगाएंगे। सिरिंज लगा के हम उसके अंदर खाली हवा हम उसको पुश करेंगे प्लंजर से, सिरिंज को आगे की तरफ पुश करेंगे जिसमें खाली हवा होगी, कोई फ्लूइड या फीड नहीं होगी, ठीक है। और ये उसके स्टमक में तो हम स्टेथोस्कोप की मदद से उसके एपिगैस्ट्रिक पे हम वो रख के तो हम उसका साउंड सुनेंगे। अगर हवा का जो साउंड हम जब उसको पुश किया प्लंजर से बाहर से जो एक्सटर्नल ट्यूब के साथ हमने सिरिंज लगाई थी, तो अगर तो हमें आवाज़ आती तो इट मीन्स कि वो जो स्टमक में है वो वहीं पे गई है, कहीं और वो ट्यूब नहीं गई। देन जब अगर हमें आवाज़ आती है तो हम क्या करेंगे, उसी सिरिंज को वापस बाहर की तरफ पुल करेंगे उसका प्लंजर। तो जब बाहर की तरफ पुल करेंगे तो उसमें फ्लूइड आएगा, ऑब्वियसली जहाँ भी वो ट्यूब गई है तो वहाँ से जो फ्लूइड है वो जब हम पुश बाहर की तरफ पुल करेंगे तो वो फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा। अब वो जो फ्लूइड है उसको हम देखेंगे कि वो किस रीजन से आया है। अगर ऐसा भी हो सकता है वो उसके कहीं एयरवेज से ना आया हो। अब अगर वो ग्रासी ग्रीन है, घास की तरह का है, तो इसका मतलब है कि वो स्टमक उसके मैदे से ही आया है। उसके साथ हम उसकी पीएच भी देखेंगे। अगर वो हमें पता है कि राउंड अबाउट 2 अगर उसकी पीएच है तो इसका मतलब है स्टमक से आया, तो अब ट्यूब जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई है। इसके अलावा अगर कन्वीनियंट हो हमारे लिए तो हम उसके चेस्ट का एक्सरे भी कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्यूब अपनी जगह पर मौजूद है। अब जब हमें क्लियर हो जाएगा तो ये जो एक्सटर्नल इसका जो वाई शेप कनेक्टर है इसके साथ हम वो जो हमने कंटेनर लगाया हुआ है जिसके अंदर फीड है वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और उसको फीड मिलती रहेगी। तो ये इसका प्रोसीजर था कि किस तरह से हम